भरत जयप्रकाश का भेजा था ना पीडीएफ वाले, नोट्स भेजा था, देखा आप लोगों ने? देख लेना इसको। ये देखो, एक तो नहीं ये वाला देखो, एक तो ये देखो, ये तीनों चारों मेंस के जो क्वेश्चन है ओनली आईएएस वालों ने, ठीक है, तो ये ओनली आईएएस, ठीक है। और इधर दृष्टि वाली जो बुक है, इन दोनों को कंपाइल कर लेना, हिंदी मीडियम के लिए दोनों इनफ है, ठीक है। तो दोनों का एक बार थोड़ा बहुत वो शून्य आईएएस वाला देख लेना, शून्य आईएएस वाला मैंने भेजा था, ठीक है। तो इनको कंपाइल कर लेना एक जगह बस। तो मेरा ज़्यादा क्या कि हिंदी में ओनली आईएएस वाला भी भेजा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा ट्राई करो कि इसी को कर लोगे तो इतना मोर देन इनफ हो जाएगा। तो दृष्टि वाली बुक और ये, इन दोनों को जो आंसर को कंबाइन करके एक अपना आंसर बना लेना, ठीक है। और खुद से भी थोड़ा बहुत देख लो, खुद से भी अगर कोई चीज़ डाल सकते हो, इतना भी कर लोगे ना। मॉडल आंसर है यूपीएससी 2013 से लेकर 2022 तक के, ठीक है। तो ये खुद से काम कर लेना, मतलब ये इनके नोट्स को मॉडल आंसर मत मान लेना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। ऐसे के है या जीएस के सर? ऐसे या जीएस के? जीएस ऐसे का तो है तो सिर्फ उस बुक में, और क्या चाहिए तुम्हें उससे ज़्यादा? अच्छा ये वाला है, हाँ ठीक है। तो ये कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये करना ही पड़ेगा, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को, जैसे मान लो इंडियन सोसाइटी अपन पढ़ चुके, तो ट्राई करो कि इंडियन सोसाइटी का यहीं से देख देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक मॉडल आंसर तैयार कर लो, दृष्टि की बुक रखो सामने, और ये ओनली आईएएस वाला रखना। इन दोनों को मर्ज करके अपने खुद के मॉडल आंसर बना लो। और ऐसा करना ट्राई, जैसे मान लो कि पेज की टेंशन मत लेना, 4 पेज भर रहे हैं, 5 पेज भर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो उसमें बस काम यही करना है। ये स्पीड कैसे कम आ रही है वो देखना पड़ेगा, इंटरनेट डाउनलोड हो जाना चाहिए फट से, जैसे मैं बता रहा हूँ एक काम करके आपको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। इसके बिना मेंस लिखोगे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो काम क्या करना वो मैं ध्यान से समझा रहा हूँ। जैसे मान लो अपन इंडियन सोसाइटी पढ़े, तो इंडियन सोसाइटी का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, शायद इन्होंने पहले हिस्ट्री को दिया होगा ना, हाँ हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का दिया। तो जैसे अपन अभी इंडियन सोसाइटी पढ़ भी चुके हैं, तो मेरा मानना ज़्यादा बेस्ट है कि वो पहले काम उसी का करो। हाँ ये इंडियन हिस्ट्री का मतलब इंडियन सोसाइटी का आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखो भारतीय समाज शुरू हो रहा है, तो आपको क्या करना है, देखो यही क्वेश्चन है, अपने कॉपी में क्वेश्चन लिखा, ठीक है। ट्राई करना हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिख लेना, क्योंकि बहुत बार दिक्कत आती है, तो इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, पारिवारिक रिश्तों पर वर्क फ्रॉम होम के असर को छानबीन और मूल्यांकन कीजिए। तो पहले जो मेरी आंसर राइटिंग वाली क्लासेस थी, तो वहाँ पे जाके देखो भाई मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको किस पक्ष में लिखा जाना चाहिए, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। फिर इसमें थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी इसका दे दो, ठीक है। तो पारिवारिक रिश्तों पर, तो एक ही क्वेश्चन को मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन को मैंने आंसर राइटिंग बताया था, तो क्वेश्चन को थोड़ा करो। पारिवारिक रिश्ते मतलब रिलेशनशिप की बात चल रही है, फैमिली रिलेशनशिप की बात चल रही है। तो फैमिली रिलेशनशिप में क्या क्या आता है, ठीक है। जैसे माता पिता हो गए, जब छोटी छोटी चीज़ें पता रहोगे तभी आंसर लिखोगे, ठीक है। माता पिता हो गए, इसमें इनके बच्चों के साथ कैसे संबंध है, इनके जो पेरेंट्स हैं इनके साथ कैसे संबंध है इनके साथ, ठीक है। फिर मान लो कि इनके बहन हो गई, इनके बहन हो गए, मतलब ठीक है, एक नातेदारी सिस्टम टाइप से हो गया। पारिवारिक रिश्तों का मतलब होता है नातेदारी सिस्टम पर वर्क फ्रॉम होम के असर, अब इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, का छानबीन और मूल्यांकन। देखो दो चीज़ पूछा है, एक तो छानबीन करना है, छानबीन करने का मतलब होता है आपको डाटा के साथ बताना है, ऐसे नहीं आप बातें ऐसे नहीं लिख सकते, आपको डाटा बताना है, ठीक है। मूल्यांकन कीजिए। अब क्या करना है आपको ये समझ ली, पहले खुद से समझ, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, यूपीएससी की जर्नी में अगर आप अपना दिमाग नहीं चलाना सीखे, तो ये चीज़ याद रख लेना कि यूपीएससी तैयारी कुछ भी नहीं है। फिर आप मतलब बोलते ना कि वो एक कहावत है, डाक के पाल पात, ऐसे कुछ है ना वो, मतलब आप जैसे का तैसा ही बने रहोगे, फिर आप पूरी जर्नी में आप ऐसे लगेगा 6 टाइम दे दिए पर सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप खुद ही सोचो, इस क्वेश्चन को आंसर को मैं फिर बार बता रहा हूँ, बाद में पढ़ो, पहले आप खुद से सोचो। तो क्या करना, दृष्टि वाली बुक सामने रखना, ठीक है। और ये जो ओनली आईएएस वाला जो मैंने भेजा है इसको मतलब सामने रखना। तो पहले तो क्वेश्चन को खुद को मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी का सबसे बड़ी खासियत यही है, चाहे पीटी हो, मेंस हो, चाहे कुछ भी हो,
अगर इसको क्वेश्चनों को आइडेंटिफाई करना सीख लिया तुमने तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बस। इसीलिए मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि यूपीएससी का जो सिलेबस है और इसके PYQ है, अगर आपने यही समझ लिया तो 50% तैयारी आपकी ख़त्म हो गई। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये नहीं किया तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ज़िंदगी में तुम्हारी कभी जो पढ़ाई है ना वो 50% आगे नहीं जा पाएगी। फिर इधर उधर पढ़ते रहो, कभी तैयारी नहीं होगी कंप्लीट। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यूपीएससी का सिलेबस और PYQ, इसी के पीछे पूरी इर्द गिर्द है यूपीएससी। में फिर बार बार बता रहा हूँ। तो जब पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना है खुद से सोचो, फिर आप क्या लिखोगे इसमें, ठीक है, क्या करोगे आप इसमें, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो छानबीन का मतलब है यहाँ डाटा के तहत आपको आंसर देना है। मूल्यांकन में तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या इसके इम्पैक्ट है क्या है, ठीक है। तो ये यही पूछ रहा है अपने को, तो इसको पॉजिटिव आंसर भी बताएंगे अपन, नेगेटिव भी बताएंगे, पर डाटा के साथ। छानबीन का मतलब है डाटा है। तो ये सारी चीज़ें अब अपने को सारे वर्ड समझ में आ गए। अब खुद सोचो कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो महिलाओं के लिए बहुत ईजी हो गया, ठीक है, महिलाएं भी घर पे काम कर पा रही है। नहीं तो पहले ऐसा होता पितृसत्तात्मक समाज के कारण भाई महिलाओं को घर का काम करना ही है, तो महिलाएं घर से बाहर जाती थी, तो पारिवारिक जो जिम्मेदारियाँ होती थी वो पारिवारिक रिश्ते, ये चीज़ माइंड में हमेशा रखो। पारिवारिक रिश्ते होते, बच्चों को देखभाल अच्छे से नहीं कर पाती थी, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिर क्रेच होम की जो है उसकी भी स्थापना की गई थी, अपने देखा था ये सारी चीज़, ठीक है। तो पॉजिटिव भी बता देंगे, 5 पॉइंट पॉजिटिव 5 पॉइंट नेगेटिव, पर फिर बता रहा हूँ डाटा के साथ, ठीक है। नेगेटिव क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम करने से क्या हो रहा है कि पहली बात तो जो महिलाओं का जो सोशलाइजेशन जो प्रोसेस होता है, जैसे ध्यान से समझना है चीज़, एक महिला जो पहले भी घर में सीमित थी और वर्क फ्रॉम जब से आया तब से वो घर में सीमित हो गई, तो पारिवारिक जिम्मेदारी है तो उसको आज भी निभाना पड़ रहा है, उसके लिए आज भी फिर वही जो पितृसत्तात्मक समाज की जो सोच है भाई महिला घर का काम करे, खाना बनाए, वो आज भी करना पड़ा, चाहे वो काम कर रही है वर्क फ्रॉम होम पर उसको फिर भी वो काम करना पड़ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी इशू क्या होता है कि जैसे महिलाएं जब बाहर निकलती है ना, घर से बाहर निकलती है, तो बाहर निकलते जैसे मान लो बस में ट्रैवलिंग कर रही है, तो लोगों का कैसा बिहेवियर होता है, गुड टच बैड टच, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करती है भाई, ये चीज़ें सीखने को मिलती है और अपने राइट्स के प्रति अवेयर रहती है, ठीक है। बाहर निकल रहे तो ये भी सोशलाइजेशन एक प्रोसेस होती है, देश दुनिया से जुड़ती है, लोगों से मिलती है। अब जैसे मान लो कि घर में काम करके रह गई तो भाई सबाई सी बात है, अगर उसका माइंडसेट बना रहा जातिवाद को लेके तो वो शायद कभी ना बदले, ठीक है। तो लोगों के बारे में जो थिंकिंग होती है, लोगों को समझने अंडरस्टैंडिंग, वो चीज़ें कभी नहीं मिलेगी, समझ रहे हो ना। तो मतलब ये भी नेगेटिव पॉइंट अपन लिखेंगे, 4-5 पॉइंट हो गए। तो मोटा मोटा मतलब आपको क्वेश्चन में खुद से सोचना पहले कि आप इसको कैसे, देखो अभी टाइम है, सब कुछ है, अभी जितना तोड़ के सोच सकते हो, जितने पॉइंट सोच सकते हो उतना सोचो, ठीक। अब ये सोच लिया, अब ये सोचो कि इन्होंने जैसा आंसर लिखा, दृष्टि वालों ने लिखा है, ये ओनली आईएएस वालों ने लिखा है, अब अपने आंसर की जांच करो कि अपन ने जो पॉइंट सोचे हो क्या सही है क्या गलत है। अब देखो अपन पढ़ते हैं इसी के बारे में। तो पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट में भाई वर्क फ्रॉम होम की अवधारणा क्या है उसके बारे में बता दो, ठीक है। मैं सीधी सी बात है, आजकल नया कल्चर चल रहा है वर्क फ्रॉम होम से, मतलब डिजिटली करके ज़माने में ऐसा होता है कि टेक्निकली आप घर से बैठे बैठे काम कर सकते हो। जैसे आईटी सेक्टर में, ये देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये आईटी सेक्टर में लागू होता है और ये सर्विस सेक्टर में लागू होता है वर्क फ्रॉम होम। आप मैन्युफैक्चर सेक्टर में काम नहीं कर सकते ऐसा काम, ठीक है, नहीं एग्रीकल्चर में नहीं कर सकते, ये ओनली सर्विस सेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये हमेशा ये चीज़ याद रखना, ठीक। ये वर्क फ्रॉम होम है वो सर्विस सेक्टर के लिए, ना कि और किसी के लिए नहीं, ठीक। अब देखो मुख्य भाग में मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, वर्क फ्रॉम होम के सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू को देखो, अपन यही सोचा था, पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरा पारिवारिक संबंध, जैसे पति पत्नी संबंध अपन ये सोच लिया था, पति पत्नी संबंध, माता पिता के बच्चे संबंध, महिला और बच्चे पर कोई असंगत प्रभाव, बुजुर्ग के साथ संबंध आदि विवेचना। देखो अपने एकदम जैसा सोचा था एकदम सही जा रहे हैं, इसका मतलब अपन जो है अपनी तैयारी सही चल रही है, ठीक है। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष हमेशा मैच्योरिटी से सकारात्मक रहना चाहिए और हमेशा सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए, जो इसके जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन गिना दो। ये कहते हैं निष्कर्ष लिखिए कि वर्क फ्रॉम होम वास्तविकता है जिसका पारिवारिक संबंध में सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है, इसलिए सरकारी संगठनों सचेत रूप से वर्क फ्रॉम को बढ़ावा देते नकारात्मक प्रभाव कम करने से प्रयास करना चाहिए। तो ये अपना सही बात है। अब देखते हैं, अब देखो अब क्या करना है, इसका मतलब अपन जो सोचे थे वो सही दिशा में गए, ठीक है। अब क्या करना है कि इन्होंने जो लिखा है, अब देखो दृष्टि वाली कॉपी रहेगी आपके पास, मेरे मानना दो ही रखो, सुनने आईएएस इंग्लिश में है तो थोड़ा वो आपके लिए फिर डिफिकल्टी पड़ेगा, दो ही रखो है बस, इतने से काम चल जाएगा। फिर खुद का दिमाग और खुद के नोट्स वोट जो रहेंगे, कोई अच्छी चीज़ आपको कहीं पे मिल रही है तो क्या करना, 2-3 पेज खोल के रखना। मैं फिर बता रहा हूँ ये काम अभी से करना शुरू कर दो, मेंस के लिए इतना ही काम कर लोगे ना कल्याण हो जाएगा। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, अरे यही करना होता है, चाहे जीएस के हो चाहे ऐसे हो। मैं इसलिए तुमसे कुछ फालतू की आंसर राइटिंग तो मैं तुमसे करवा ही नहीं रहा हूँ, ये तो बहुत सारी मार्केट में इतनी आंसर राइटिंग इतनी सारी चल रही है, ये फलाना लिख लो, ये लिख लो, आंसर डेली करंट अफेयर का लिख लो, पगला जाओगे। और मैं फिर बता रहा हूँ उनसे मेंस के क्वेश्चन वो पढ़ के भी घबरा जाते हैं,
तो ज़्यादा अच्छा है कि जो यूपीएससी ने क्वेश्चन दिए हैं भाई उसी पे काम कर लो, उसी से कल्याण हो जाएगा। यही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो पहली बात है इन्होंने इंट्रोडक्शन में वर्क फ्रॉम होम जैसे रिमोट वर्क के रूप में जाना जाता है कि लचीली। अब देखो देख लेना जो मान लो कि दृष्टि की जो अच्छी डेफिनेशन तो उसको लिख लो, जो भी अच्छा लगे, ठीक है। या हो सकता है उन्होंने कुछ और तरीके से शुरू किया हो, इसने और तरीके से शुरू किया, तो वो देखना। मतलब हो सकता है कहीं पे इंट्रोडक्शन इन्होंने मान लो उन्होंने डाटा टेस्ट किया हो, या मान लो कि तो और करके ऐसे और इंट्रोडक्शन लिख, मतलब इसमें आपको एक आपको ऐसा आंसर बनाना है तो दोनों को कंबाइन कर दे, ठीक है। जो उसमें पॉइंट ना छूटे, इसमें पर अच्छे पॉइंट भी होनी चाहिए। रिमोट वर्क के रूप में जाना जाता है कि लचीली कार्य व्यवस्था जो किसी कर्मचारी को कार्यालय के माहौल के बजाय दूरस्थ स्थान जैसे घर से काम करने की अनुमति देती है, ठीक है। कोविड-19 महामारी के बाद से ये कई कार्यालयों के लिए आम सुविधा बन गई है। वर्क फ्रॉम होम से काम और जीवन विशेषकर पारिवारिक रिश्ते दोनों प्रभावित होते हैं। ये बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन है, डायरेक्ट इसको छाप लो, ठीक है। बस ये किया जा सकता है कि आप धीरे धीरे जब मैच्योर बनोगे ना, कोई बात नहीं, अभी देखो इन दोनों को कंबाइन करके बना लो। जब जिस दिन तुम लोग मेंस लिखोगे उस दिन तुम्हारे जो खुद की मैच्योरिटी लेवल, नॉलेज जिस लेवल पे रहेगा, तो हो सकता है इससे भी अच्छा इंट्रोडक्शन लिख लोगे आप। ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ यही परफेक्ट है, ठीक है। क्या हुआ? एक मिनट सर। हाँ सर, ये कह रहा हूँ कि दोनों को कंबाइन करके एक कॉपी में बना लेना है सर। कंबाइन करके नहीं, मतलब ये नहीं होता कि सारा लिख लिया, नहीं मतलब जो मिल रहा है उसको छोड़ देना, जो नहीं मिल रहा उसको तो लिख मिल लेना है। नहीं रहे, मतलब समझ रहे हैं तुम लोग। जैसे मान लो कि भैया इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लग गया, दृष्टि वालों ने किसी और से किया, अपन आपको लग रहा है नहीं उसके कंपेयर ये अच्छा, तो इसको लिखो। समझ में आया, ठीक है। अब मुख्य भाग में जब जाएंगे, देखो पारिवारिक संबंध वर्क फ्रॉम होम के सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलुओं में जाना जा सकता है, तो सकारात्मक प्रभाव। अब ऐसा हो सकता है कि दृष्टि वाले ने मान लो कि 2-3 तो इसके जो सिमिलर ही दे दिए, हो सकता है एक आध को एक्स्ट्रा दे दिया हो जो अच्छा भी पॉइंट है, तो उसको अपने पॉइंट में डाल लो। समझ में आया ये चीज़। नेगेटिव में भी मान लो कि इन्होंने भी लिखा है, हो सकता है 2-3 पॉइंट इनके मैच कर जाए, एक आध पॉइंट इधर रहे और वो अच्छे भी हो तो अपने लिख लो। अभी इसमें ये टेंशन मत लेना कि वर्ड्स लिमिट ज़्यादा नहीं, आप लिखो, बस एक मॉडल आंसर बनाओ अपना खुद का। फिर जब आप यूपीएससी की जर्नी में तैयार हो, जब खुद से लिखोगे, फिर बिना देखे प्रैक्टिस करोगे, तो हो सकता है कुछ अच्छे अच्छे विचार आपके आ जाए। जब विश्लेषणात्मक नॉलेज आपके पास रहेगा उस टाइम, तो वो हो सकता है कुछ अच्छे पॉइंट आपको, अच्छे डाटा मिल जाए आपको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो इनके आंसर की मैं कमी बता रहा हूँ। जैसे इन्होंने है ना कुछ ही डाटा दिया है, परंतु मैं फिर बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन के पूछने का तरीका यूपीएससी को मैं फिर बता रहा हूँ, देखो कोचिंग वाले भी नहीं पकड़ पाते। यहाँ पे छानबीन का मतलब ही है डाटा आपको देना ही पड़ेगा। मूल्य नहीं तो सोचो, आप डायरेक्ट सोचो ना, यूपीएससी क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता था, इसको हटा देता, छानबीन को हटा दो, आसार का मूल्यांकन कीजिए, तब फिर आप पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते थे। परंतु भाई उसने बोला है तो इस वर्ड का कोई मतलब है, वो ऐसे फालतू में नहीं लिखते हैं भाई। यूपीएससी एक एक वर्ड के साथ खेलता है। देखे ना पीटी में अपने देखा था, केवल सभी एक एक वर्ड से हटाओ आंसर आ जाता था। तो भाई यही चीज़ मेंस में भी लागू होती है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, छानबीन का मतलब ये डाटा आपको देना पड़ेगा, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो इन्होंने कहीं कहीं डाटा दिया, कहीं नहीं दिया, तो भाई आपके पास डाटा होना चाहिए, ठीक है। तो ट्राई करना कि कहीं से मान लो इन्होंने नहीं दिया, दृष्टि वालों ने दिया होगा, अगर मान लो दोनों ने नहीं दिया तो खुद से एक बार सर्च करो नेट पे। तो ऐसा काम करोगे तभी ही आपको एक बहुत अच्छी तैयारी पे पहुंचोगे, ठीक है। सकारात्मक प्रभाव देखते हैं, पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं, बच्चों पर उचित ध्यान, वृद्ध लोगों देखभाल कर सकते हैं, यात्रा किराए पर कम खर्च होता है, महिलाओं के लिए अधिक अवसर है, महिलाओं को परिवहन और रात्रि में कार्य जैसी चुनौतियों से भी बचा जाता है, ठीक है। हो सकता है दृष्टि वाले ने कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हो तो वहीं पे ऐड कर लो, ठीक। आगे देखो नकारात्मक प्रभाव, कार्यस्थल और घर के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती है, महिला पर बड़ा बोझ, सोचो घर का काम भी कर रही है, साथ में वो ऑफिस का काम भी कर रही है, घरेलू हिंसा। अब ये सबसे मेन प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक वायलेंस, और इसमें ये डाटा, ठीक है। दूसरा सोचो ठीक है, तनावपूर्ण वैवाहिक संबंध, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव। हो सकता है दृष्टि वाले ने कुछ एक आध दो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हो तो अपना यहाँ पे ऐड कर लो। फिर कंक्लूजन देखो किसका अच्छा लिखा है, ठीक है। अरे ऐसा कोई जरूरी नहीं इनका अच्छा, आप अगर आपको लग रहा है आप अपनी तरफ से खुद का भी अच्छा लिख सकते हो तो लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अगर खुद का भी अगर आपको लग रहा है तो खुद से भी लिख सकते हो, परंतु अभी स्टार्टिंग लेवल में मेरा माना कि इस लेवल पे नहीं पहुँचो, पर कोई नहीं, जो भी दोनों में से आपको अच्छा लगे निष्कर्ष वो लिख लो। फिर उसके बाद में अपने मॉडल आंसर बन गया, फिर एक आध पेज छोड़ देना। फिर क्या होगा, जब आप तैयारी यूपीएससी तैयारी जब भी आप मेंस लिखोगे, तो याद रखना कि उस टाइम आप, मैं बताऊँ ना, इससे अच्छा मॉडल आंसर लिखोगे आप, तो उस टाइम के लिए वो जगह छोड़ देना, ताकि फ्यूचर में कोई भी पॉइंट आपको ऐड करना रहे, कुछ भी है तो उसी क्वेश्चन में वहाँ पे ऐड कर लिया जाए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है,
इस तरीके से इसका यूज करना। और मैं फिर बता रहा हूँ अभी से ही लगभग देखो सुनो, 2013 से लेके 2023 तक अपने को ये काम करना, ध्यान से समझो। और लगभग देखो एक मतलब GS1 से लेकर GS3 तक लगभग मान के चलो 60 क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो 60 इंटू 10 600 क्वेश्चन है, ठीक है। और इथिक्स का भी मोटा मोटा इतना ही मान लो, 20 इंटू 10 200, 800 के समथिंग तुम्हारे पास क्वेश्चन है। ध्यान से समझना ये चीज़, 800 के पास समथिंग क्वेश्चन है तुम्हारे पास सॉल्यूशन है ऑलरेडी, दृष्टि बुक में है, ठीक है। ये ओनली आइस वाला मैंने आपको भेज दिया है, ये अच्छा है मार्केट में। इसके अलावा किसी को ट्राई भी मत करना, कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, फिर खुद का दिमाग लगाना। फिर क्या करना है, अब देखो 800 क्वेश्चन है, अब डिवाइडेड करो अपने पास कितने दिन है मेंस के लिए। अपन मान के चलो मोटा मोटा ये काम मेरा मानना चाहिए जो अगस्त तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। पर अगस्त नहीं, अब अगर मान लो ठीक है, अगर अगस्त तक भी हो जाता है तो सितंबर नहीं, अगस्त मत करो, इसको जुलाई में ख़त्म करो। जुलाई में तुम्हारे पास ये जो है ख़त्म हो जाना चाहिए ये काम पूरा। चाहो तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, आप पहले भी कर सकते हो, पर ठीक है अभी से अगर मान लो कि करेंगे तो मोटा मोटा मान को दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 8 महीने, 8 मतलब 240 डे है अपने पास, ठीक है। 6 चौका 24, 36 18, 30, 4 28, डेली का अभी से 7 क्वेश्चन लिखोगे तब जाके इतना कर पाओगे। सोच लो इतना करना ही पड़ेगा आपको, 7 क्वेश्चन आज से करोगे तब जाके जो जुलाई मंथ होगा, 31 जुलाई मंथ होगा, तब तक खत्म होंगे ये काम। तो 7 क्वेश्चन तो आपको अभी से करना ही पड़ेगा पर डे, ये करो काम। ये काम हो गया, और मैंने ऐसे वाला काम दिया था तो आपका ये हो गया। साथ के साथ आपको ऑप्शनल पे भी यही सेम काम करना। ऑप्शनल का देखो कोई मार्केट में अगर मॉडल आंसर है अवेलेबल है, वो काम करो। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ ये करना ही पड़ेगा। अरे इतना है कि आपको ज़्यादा कुछ ठीक है, तो वो करना ही पड़ेगा आपका, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या काम करना है, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो मेहनत यूपीएससी की तैयारी, अब देखो यही है ना। अब तुम लोगों में इतने दिन तुमने मजाक में गुजार दिए 5-6 महीने। मैं फिर बता रहा हूँ अभी भी लापरवाही बदलो कि अब देखो, अब यही मैं बता रहा हूँ। अब लग रहा होगा कहाँ टाइम मैनेज करे, कैसे करे, अब करना पड़ेगा भाई, यूपीएससी क्रैक करना है। अब देखो अब देखो तुम्हारे पास एक तो मोटा मोटा ये मान के चलो 7 क्वेश्चन पर डे ये करना है आपको, ठीक है। 7 क्वेश्चन पर डे करोगे तब जाके आपका इस साल मेंस निकालने की हालत में हो गया। और मैं गारंटी साथ दे रहा हूँ ये काम कर लिया तो निकल जाएगा, ना पीटी रुकेगा ना मेंस रुकेगा, जो मैं काम बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये तो हो गया आपका GS1 से लेके GS4 तक का काम, ठीक है। ऐसे में अपने देखो 4, फिर उधर 2008-13 से लेके थे ना, तो 7 7 3 10, अरे नहीं और ज़्यादा क्वेश्चन है ये तो। मेरा मान के चलो मोटा मोटा 8 क्वेश्चन पर डे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 2013 से लेके 20 तक वो 8 साल तो वही हो गया, 2023 तक 11 साल, तो 11 साल तो और ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ गया। तो ये मान के चलो मोटा मोटा 8 क्वेश्चन पर डे आपको इनका आंसर बनाना है। पर मेरा मानना है कि ज़्यादा नहीं लगेगा उसमें, थोड़ा धीरे, पर फिर मैं बता रहा हूँ उसका ऐसा नहीं कि जाके उतार रहे हो, कॉपी पेस्ट मार रहे हो, कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने अभी सिखाया है वैसे ही करना, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक। तो 8 क्वेश्चन पर डे आपको ये करना है, ठीक है। अब देखो आज पता लगेगा रियलिटी यूपीएससी कितना करेंगे भाई। आईएएस बनना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, इज़ नॉट ईजी टास्क, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत सेक्रीफाइस चाहिए, ठीक है। अब दूसरा सुनो, 8 क्वेश्चन पर डे हो गया, पर मैं फिर बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों से बच जाओगे। ये काम मैं जो बोल रहा हूँ अगर ये काम कर लिया आपने तो बहुत सारी मार्केट में जो फालतू की चीज़ें चल रही है, ये फलाना आंसर राइटिंग ये वो, उससे बच जाओगे। नहीं तो फिर उधर ही फंसते रहोगे और ज़िंदगी में कभी आईएएस नहीं बनेगा, ये मैं गारंटी बता रहा हूँ। अगर आईएएस बनना है तो ये जो काम बता रहा हूँ कर लो, ठीक। एक तो ये हो गया काम। दूसरा सोचो ऐसे कितने हैं, 4 वो ऐसे थे प्लस 8, 8 इंटू 10 80, 84 क्वेश्चन। तो 84 क्वेश्चन ये मान के मोटा मोटा मान के चलो आप पर डे अगर एक थीम पे भी काम करते हो, या मान लो नहीं, अगर पर डे मतलब कि 2 दिन में एक थीम पे भी काम कर रहे हो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बोला था वैसे काम करना है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि मोटा मोटा आप करोगे, पर डे भी काम करो, किया जा सकता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाओगे। तो दृष्टि वाली बुक ले लेना, ठीक है। पर मैं फिर बता रहा हूँ पहले मैंने जो बोला है वैसे सोचना, उसके बाद में फिर वो दृष्टि वाली बुक का सहारा लेना। नहीं तो ऐसे नहीं कि उसके जाके पढ़ के साइड में कर दिया, कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। तो मोटा मोटा एक मान के चलो कि 2 दिन में आप एक ऐसे पे काम कर सकते हो, ठीक है। ये काम किया, ओनली ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लो उतना ही खूब है। पर हाँ लिखना भी है, ऐसा नहीं है, जितनों पे लिख सको उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक।
अब आगे देखो, ये काम हो गया, ये हो गया अपना जीएस का, ये ऐसे का हो गया। अब देखो ऑप्शनल का, ऑप्शनल का ये मान के चलो, मेरा ये माना कि सबसे पहले तो 2013 से लेके 2023 तक करो, ठीक है। और लगभग लगभग उसमें मोटा मोटा 20 क्वेश्चन के एक एवरेज मान के चलो, 20 क्वेश्चन भी उसी में ही आते हैं, उसमें 20 क्वेश्चन ही आते हैं, 5 5 10, हाँ 10 3 3 6 3 3 9, हाँ लगभग लगभग 20 क्वेश्चन ही आते हैं उधर। तो 20 × 11 तो एक तो 220 क्वेश्चन तो ये हो गए, ठीक। फिर दूसरा तुम्हें काम करना है, मिनिमम से मिनिमम, मैं फिर बता रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम तुम्हें 95 से क्वेश्चन उठाने चाहिए। और मेरा मानना है जितना भी तुम्हें मिल जाए 95 से पहले, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं वहाँ से, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान से समझो ना, लगभग लगभग 90, अगर 85 से भी मिल जाए, 90 से 5 से मिल जाए, कहीं से भी अगर आपके पास मिल रहे हैं कहीं से, तो वहाँ से लेके फिर 2012 तक, और ये मान के चलो 12 साल, ये मान के चलो, और 10 साल मोटा अगर 90 से मिल जाए, ठीक है, तो 22 साल के इंटू 22 मान लो कि 20 क्वेश्चन, तो 440 के समथिंग ये क्वेश्चन हो गए। ये तो एक पेपर की बात कर रहा हूँ, ये तो उल्टा दो पेपर भी तो होते हैं, ये तो मान लो पेपर 1 हुआ, फिर पेपर 2 का भी, तो लगभग लगभग 0 4 4 440, और ये 880 हो गया। अब ये टोटल सोच लो, 0 8 4 12 1 8 8 1320 क्वेश्चन ये हो गए। अब 1320 क्वेश्चन को डिवाइडेड कर दो, आपके पास कितने टाइम है, कितना था उधर, 240 डे थे ना अपने पास, काट लो, ठीक है। मोटा मोटा इसके भी आपको लगभग लगभग 8 क्वेश्चन पर डे करने पड़ेंगे, तब जाके आप इस साल, ये तो मेंस का मैंने बताया, ठीक है, ये मैंने मेंस की स्ट्रेटेजी बताई है आपको, तो ये जाके फिर मान के चलो कि आप आईएएस 2024 बन पाओगे आईएएस, ये काम करना पड़ेगा। 8 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल के करने पड़ेंगे, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, पर डे आप देख लो, इसीलिए, ठीक है। और 8 क्वेश्चन इधर हो गया, एक 2 दिन में मान लो एक ऐसे पे काम कर लिया, ये हो गया, ये काम हो गया, तो ये मेंस का काम है। इसके अलावा देखो, जिसका हिंदी कंपलसरी में थोड़ा बहुत डर, हिंदी कंपलसरी में तो लोगों को इतना नहीं रहता, फिर भी हिंदी कंपलसरी पे 2013 से लेके 2023 तक पेपरों पे काम कर लेना। इंग्लिश पे ये इतना ही कर लेना, इसमें तो हो जाएगा काम। इंग्लिश कंपलसरी पे 2013 से लेके 2023 पे काम कर लेना, ये कर लेना, फिर बार बता रहा हूँ, तो ये तुम्हारा मेंस निकल जाएगा। मेंस में कहीं पे भी दुविधा नहीं होगी, ना ऑप्शनल में दुविधा होगी तुम लोगों को, ठीक है, ना जीएस में होगी, ना एसए में होगी, ये सारा अपना हो गया, ठीक है। लगभग लगभग कितना, 250 हज़ार नंबर, 1000 1500 1500, अरे 17500, तो ये काम हो गया। इतना ही काम कर लो मेंस के लिए, मोर देन इनफ है, फिर बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है, ये तो मैं अब पीटी के लिए मैंने क्या बोला था, पीटी का मैं फिर बार बता रहा हूँ, कल मैं पेपर देख रहा था, मैं सही बता रहा हूँ, बार बार रियलिटी में बता रहा हूँ, बार बार पेपरों को देखो, कोई सॉल्यूशन नहीं। अगर आपके माइंड में कुछ भी पढ़ने का इधर उधर आ रहा है, भाई सबसे पहले पेपर, मैं फिर बता रहा हूँ, दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। 2011 से लेके 2023 तक पेपर रटे हुए होंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोगों को नहीं पता है। चलो मैं तुम लोग आज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सामाजिक पूंजी, ये क्वेश्चन पीटी में कब आया था, मैं एक एक से पूछूंगा। आप लोगों ने, मैंने 1 महीना पूरा दिया था तुम लोगों को, 1 महीना, तो बताओ अब नगीना, आप बताओ, सोशल कैपिटल पीटी में कब क्वेश्चन आया था? सर याद नहीं है। क्या याद नहीं है? बस यही है, मैंने 1 महीना पूरा तुम्हें, जून लो, जून का पूरा देखे, मैंने क्या बोला था, फिंगर पॉइंट होना चाहिए, फिंगर पॉइंट। मैं सही बता रहा हूँ, देखो मेरे अनुभव से सीखना, देखो गलतियाँ मत करो। मैं तुम लोगों को ना, इस भीड़ में लोग यूपीएससी तैयारी देखो 12-15 लाख लोग करते हैं, रियल में गाइडेंस का जो फ़ायदा होता है ना, ये चीज़ याद रखना। जैसे किसी व्यक्ति को जो इधर मान लो कि तैयारी कर रहे हैं कोचिंगों में, भाई कोचिंग में जाने से नहीं होता, मैं फिर बार बता रहा हूँ, पर्सनल गाइडेंस एक बहुत अलग चीज़ है। कुछ दृष्टि में तैयारी कर ले, चाहे कोई सी बड़ी कोचिंग में तैयारी कर ले, कोचिंग में गाइडेंस नहीं होता है, वहाँ पे बस बोले पढ़ाया जाता है, निकलो पढ़ो, नोट्स बनाओ, निकलो, उससे कोई मतलब नहीं है, उल्टा और बच्चों को ज़्यादा भ्रमित किया जाता है वहाँ पे। मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि एक बंदा कोई आईएएस बनने के लिए जो खुद से मेहनत कर रहा है, कोचिंगों में जाके कर रहा है, फिर आईएएस बन रहा है ना, पहली बात तो ऐसे लोग बनेंगे नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, बिना पर्सनल मेंटरशिप के आप बन ही नहीं सकते। गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बिना गाइडेंस के बता रहा हूँ ना, आपको 1000 किलोमीटर, मान लो कि कोई रास्ता है 1 किलोमीटर का, परंतु उस तक पहुँचने के लिए आपको 1000 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। अब पर्सनल मेंटरशिप में रहोगे, अगर उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, तो 1 किलोमीटर में तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने मोटा मोटा ये काम बताया, ठीक है,
बच्चे है ना पगलाए रहते हैं, इधर उधर के उल्टे सुलटे क्वेश्चन लिखे रहते हैं, फिर भी उनके मेंस के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ, जो कोई जैसे आपने देखा होगा, आपने भी ये गलतियाँ की होगी कि डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन लिख रहे हो, इधर उधर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो लिख रहे हो। सुनील धनवा तक जाके एक वीडियो देखना। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, टॉपर बहुत कम ही टॉपर होते हैं जो रियलिटी बताते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। सुनील धनवा था ना, शायद वो दृष्टि वाले में उसमें भी बोला था उसने, तो हल्का सा बोला था, इतना मेनली फोकस नहीं करके बोला। क्योंकि देखो कोचिंग वालों में जब जाते हो ना, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि भाई कोचिंग के प्रॉफिट ओरिएंटेशन में क्या बोला जाए, तो फिर वो बोलेंगे टेस्ट सीरीज कर लो, ये सब फालतू की बातें हैं। सुनील धनवाता ने हिंदी ऑप्शनल के लिए सोचो, उससे पहले उसका रैंक अच्छा नहीं आ रहा था, हिंदी ऑप्शनल एक ही बार में उसने निकाला, तो बोला ऐसे नहीं आया, तो उसने सबसे पहले तो हिंदी ऑप्शनल को पढ़ा, उसके शॉर्ट नोट बनाए, वो काम तो किया ही। फिर उसने 1995 से लेकर 2000 जितने भी थे 21-22 तक जितने भी थे, 3-3 4-4 बार लिखे थे वो पेपर खुद से, तब जाके उसके नंबर आए हैं, तब जाके सिलेक्शन हुआ है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये इतना ईजी नहीं है काम। तो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो लास्ट के पेपर पे कर लो, फालतू की जो मगजमारी है आंसर राइटिंग की, ये फलाना लिख लो, ये लिख लो, इसी में पर मैंने जो काम बताया उसी तरीके से करना है, उसमें घास काटोगे फिर कुछ ही नहीं होगा। ठीक है, तो सपना बताओ, सोशल कैपिटल कब आया था, कौन से ईयर में क्वेश्चन आया था सोशल कैपिटल का? मेरे को सन याद नहीं है। हाँ, सोच लो जून का पूरा। मैं तुम लोगों देखो, मैं क्या मतलब आई एम फुल, मैं मूर्ख लगता हूँ मैं तुम लोगों को 1 महीना दे रहा हूँ जून का, कि नहीं भाई वो मैं तुम्हें को कुछ ही काम नहीं दे रहा हूँ, ओनली पेपर को रगड़ो, मतलब रगड़ो उनको, पीटी वाले को, मेंस वाले को पेपर को रगड़ो। और मैं फिर बता रहा हूँ, अब भी अगर तुम लोग उसके बिना आगे बढ़ रहे हो तैयारी में, मैं सही बता रहा हूँ नहीं होगा, चाहे तुम मानो या ना मानो इस बात को, नहीं होगा, मैं सही थीम तो बता रहा हूँ। मैंने बनाई थी, थीम तो मैंने बनाई थी, बट वो याद नहीं होती है, सन याद नहीं होती है। थीम तो मैंने बनाई थी, तब मैंने बात पढ़ी थीम थी। की नहीं, मैंने क्या बोला था, एक एक क्वेश्चन रटा हुआ होना चाहिए। अब मेरे से आज ही पूछ लो, इतना नहीं याद नहीं होती है ना। देख क्यों नहीं याद होता, 18 याद में करना है पड़ेगा। क्या? हाँ, एक एक लाइन याद पता, आप जैसे ये पता होना चाहिए सोशल कैपिटल कब क्वेश्चन आया था। अरे अभी मैं बता रहा हूँ क्यों मैं पूछ रहा हूँ ये याद चीज़, क्योंकि मैंने जब पेपर देखे कल ही खोल के, मैं मतलब लाया था, मैं 2023 वाले पेपर लाया था, मेंस वाले पेपर, पीटी वाला पेपर मैंने देखा दोबारा, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि यार अब, क्योंकि यार फेलियर हो जाते हैं ना, तब देखने मन नहीं करता पीटी, पर क्या करूँ मैं एक बार देखूँ, तब मुझे लगा कि यार क्वेश्चन वही पूछ रहा है जो पीवाई क्यू में उसने पहले पूछे। मैं बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, मैंने ऐसे नहीं बोलता हूँ ये चीज़, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी वो करके, सोशल कैपिटल क्वेश्चन आया हुआ, और इसके मैं बताऊंगा, चलो अभी नहीं बदलूंगा। चलो अमित बताओ कब आया है? सर ये तो आया 2023 में, शायद 2023 से पहले तो नहीं आया है। अच्छा शाबाश। रिद्धि कब आया सोशल कैपिटल वाला क्वेश्चन? अब सोच लो, ये हाल है नहीं यार। काजल तुमने देखे थे पेपर? हाँ सर देखे थे, बट कुछ याद नहीं कंफर्म क्या अभी याद नहीं? सर। मैं फिर बता रहा हूँ, 50% तैयारी सिलेबस और बिना याद किए हुए नहीं है। यस फिर तो इधर पे ये फलाना किताब पढ़ लो, वो खिलाना, इसी में चक्करों में पड़े रहोगे, और यूपीएससी कभी होगा नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं भाई घाट घाट का पानी पिया हुआ आदमी हूँ मैं, मतलब समझो मैंने 6 साल भाई मैंने पढ़ाई की। आप ये लोग चाहे मेरा रिजल्ट कुछ भी रहा हो, डजंट नॉट मैटर, मतलब मैंने भटका हुआ आदमी हूँ मैं, समझो। और जो भटका हुआ आदमी रहता है ना, उसको सब जगह पता रहती है कौन सी जगह क्या है। यस सर। ये चीज़ समझो आप, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं भाई, 6 साल में रहा हूँ, रातें मैंने ऐसी नहीं गुजारी है। वो अलग बात है मैं अंदर सक्सेसफुल हूँ, पर मैं ये बता सकता हूँ कि तुम लोग जिधर जा रहे हो ना, उधर तो कुछ ही नहीं है, क्योंकि मैं जाके आ चुका हूँ। ये चीज़ समझो आप, मेरे एक्सपीरियंस का तुम लोग मतलब समझो, कुछ फ़ायदा नहीं उठाते हो, हकीकत बता रहा हूँ। सर उठाएंगे, टेंशन मत लो। आपने पीडीएफ भेजा था सर। क्या पीडीएफ भेजा था? आपने पीडीएफ भेजा था क्वेश्चन का सर, ये मेंस वाले। मैं पूछ रहा हूँ, नर्मदा तुम बताओ, तुम तो पहले दिन से जुड़ी हुई हो। व्हाट इज सोशल कैपिटल? पहले तो बताओ सोशल कैपिटल। हाँ गलत भाई, मुझे पता है। 2015। हाँ लगा लो तुक्का। 18-20 में तो नहीं आया सर, 21 में भी नहीं है, 22 में भी नहीं है, और 23 में भी नहीं है, इधर 11-12 में भी नहीं है, अच्छा, और 13 में भी नहीं है। इसका देख लेगा बीस तो फटाफट। बता नहीं।
नहीं देखा नहीं, मैं कह रही हूँ मैंने देखे तो हैं पर ऐसे याद नहीं है कि एग्जैक्टली किस ईयर में है। हमको ईयर याद नहीं होती। क्यों नहीं याद होती? समझ लो, अगर नहीं याद होगी ना, आप लोग क्यों नहीं समझते? मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, मैं अभी दिखाऊँ बहुत बड़ी चीज। मैं तुम लोगों को ऐसे कोई चीज, मैं देखो मैं फिर बता रहा हूँ बार बार, मेरे एक चीज समझो, आप लोग समझते नहीं हो। मैं क्यों बोलता हूँ, आप समझो ये बात, कि क्योंकि एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए, कौन सी किस ईयर में क्वेश्चन आया, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है। अभी देखो, अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन का, अभी मैं ठीक है, दोनों, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। क्या आपने बताया कि क्वेश्चन याद होनी चाहिए, ठीक है याद हो जाएंगे। ईयर की याद होनी चाहिए, ईयर का क्या रूल है उसमें? ईयर का क्यों नहीं रूल है? फिर वही तो पूछ रही आप हूँ, क्या एनालाइज रूल नहीं कर पाओगे ना। जैसे आपके वुलर झील वाला क्वेश्चन आया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी आप आपको यही नहीं पता कौन सी ईयर में आओगे, तो फिर कैसे पेपर में जाके देखोगे? इवन नोट की थीम पता चल जाएगी, इवन नोट ईयर की कौन से क्वेश्चन और कौन से सिलेबस से क्या उठा रहा है। भाई जरूरी होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता है, मैंने एग्जाम दिया था और मुझे याद अच्छे तरीके से, मैंने उस क्वेश्चन को सही किया था। ये पहली बार क्वेश्चन पूछा था मुझे, मैं सही करके आया था, ये सोशल कैपिटल वाला। आपको सर इसीलिए याद है। अरे ये नहीं है भाई, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, पेपरों में बार बार घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप लोग समझते नहीं हो क्या है। ठीक है सर, ध्यान देंगे आज से। शादी के एक हफ्ते हम भी यही करेंगे, जब कुछ टाइम नहीं मिलेगा, जो टाइम मिलेगा तो यही करेंगे। शादी के एक हफ्ते बाद नहीं भाई, अभी से अगर तुम्हें कभी भी टाइम मिले, देखो मैं फिर बताऊँ, लास्ट ईयर पेपर जो है, सिलेबस है, इनको अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जीवन का हिस्सा मतलब, जैसे मान लो कि आपकी चाय पीने की आदत है, तो बिना चाय पिए बिना आप नहीं रह सकते ना। यूपीएससी की तैयारी में बिना पेपर और सिलेबस के और न्यूज़पेपर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन की आदतन वो दिनचर्या बन जानी चाहिए। हो गया, यही बन रहा है, और कोई तो बन नहीं रहा है। नहीं बन रहा ना, बनता तो ये चीज़ मैं पूछा तो वो ना पता लगता। चलो ठीक है, अभी मैं तुम लोगों को अभी और मतलब होता नहीं बेशरम बनाता हूँ तुम लोगों का ना। ये बताओ कि 2023 का पेपर किसने देखा था? मैंने बोला था GS 1 से लेकर GS 4 तक का पेपर देखो, किसने देखा था? मेंस का। हाँ, मेंस के पेपर। वही तो मैं बहुत बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ। और मैं तुम लोगों को ये चीज़ बोलते रहता हूँ कि पीटी के क्वेश्चन मेंस में आते हैं, मेंस के क्वेश्चन पीटी में आते हैं। मैंने ये लाइन, मैंने आज से नहीं, मैं जब से पढ़ाने का, जब से मैं 1000 बार ये लाइन बोल चुका हूँ कि पीटी के क्वेश्चन मेंस में आते हैं, मेंस के क्वेश्चन पीटी में आते हैं, और बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। अब बोलो। नीलवट्टा सन्नाटा। अब मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। तुम लोग मेरी बातों को मानते नहीं हो ना। अभी देखो, अभी 2023 के पेपर का तुम्हें बताता हूँ। वो श्लोक सुना है, काक दृष्टि वको धाना में, ऐसा करके। दो 2019 का क्वेश्चन है वो, सोशल कैपिटल। अभी मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। मुझे अच्छे से याद है, मेरा क्वेश्चन सही हुआ था, तो चाहे मैं फेल हुआ